मैं शिवम हूँ। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह मधुबनी और दरभंगा के दौरे पर निकल गए हैं। चूंकि कोरोना वायरस जो है वो लगातार संक्रमण बढ़ा रहा है, कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही वर्षा के कारण जो जल जमाव है और बाढ़ की स्थिति भी बनती जा रही है। लगातार मधुबनी से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसकी जायजा लेने के लिए तेजस्वी यादव मधुबनी और दरभंगा रवाना हुए हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। सभी लोगों को प्रणाम और उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अभी इस वक्त हम लोग, हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मौजूद हैं और हम लोग मधुबनी और दरभंगा जा रहे हैं। मधुबनी में बाढ़ को लेकर के जो उत्तर बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप है, सभी नदियों में जल स्तर जो है लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों को जान का खतरा है, घर बार सबके डूब गए हैं। लोगों को राहत में को लेकर के क्या तैयारी है सरकार की, इस वजह से हम लोग सब लोग वहाँ जाएंगे मधुबनी में। और दूसरा, दरभंगा हमारे पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता केओटी के होनहार नेता की दर्दनाक हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है। असल में दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल में कोविड-19 को लेकर के जो शंका थी, इस वजह से वो भर्ती थे। हालांकि रिपोर्ट जो है उनका नेगेटिव आया था, लेकिन जो आइसोलेशन वार्ड होता है, जहां किसी को इजाज़त नहीं होती है जाने की, उस अस्पताल में भारी संख्या में गुंडे लोग जा कर के हाथों में रॉड लाठी ले करके कर दी गई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज उनके परिजनों से भी हम लोग मुलाकात करेंगे और हत्या ऐसी की गई है कि एफआईआर भी उस पे नहीं किया गया है। और साथ ही साथ जो जनाजा जो होना चाहिए था, जो अंतिम संस्कार का, उसमें भी ना गांव के लोगों को शामिल होने दिया गया, ना परिवार के लोगों को शामिल होने दिया। और बिना पोस्टमार्टम के रात में ही प्रशासन ने उनके शव को दफन किया ताकि सबूत ना रह जाए। हमारे पार्टी के लोगों ने इस बात को वहां उठाया है, लेकिन पूरे दरभंगा में बड़ी मायूसी है और सरकार के प्रति आक्रोश बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि उनके परिवार के लोगों से हम मुलाकात करें। इसको देखते हुए हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और मेरे ख्याल से आखिर ऐसा क्यों किया गया कि जहाँ किसी को इजाज़त नहीं है अस्पताल के अंदर आइसोलेशन वार्ड में, वहाँ क्यों भारी संख्या में गुंडे पहुँचे हैं? इस साजिश के पीछे, इस हत्या के पीछे जो बातें जो चल रही हैं, बड़े बड़े रसूख वालों का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। इस वजह से प्रशासन जो है दबाव में आकर के जो निष्पक्ष जांच होना चाहिए वो नहीं, पहले तो जांच के लिए नहीं तैयार थी। और हम लोग तो चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और बाढ़ भी जो है हर जगह जो है इलाकों में वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और सरकार के लोग जो है चुनाव को लेकर के परेशान है। नीतीश कुमार जी को, बीजेपी को अपनी कुर्सी बचानी है। कल रात में हमको खबर मिला कि सुनील सिंह जी जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनका निधन हुआ। हम उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और इस खबर को सुनकर के हम लोग मर्माहत हैं। और बीजेपी के लोगों को सबक लेना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब लोगों के लाशों के ढेर पे आप चुनाव कराना चाहते हैं
खुद के बीजेपी के जो एमएलसी हैं उनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई और ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि लोगों की जान को बचाना हम लोगों की पहली प्राथमिकता है और पहला काम होना चाहिए। चुनाव थोड़े वक्त टाला भी जा सकता है, लेकिन अभी जो माहौल है वो चुनाव का लग नहीं रहा। और अभी जो मधुबनी का जो इलाका है जहां बाढ़ जो है कहर उसका देखा जा रहा है, जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उसी जिला के आते हैं, उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दरभंगा के रहने वाले मधुबनी के हैं और दरभंगा से चुनाव लड़ते हैं, उसी इलाके के आते हैं। और अब तक जो है बिहार सरकार की तरफ से कोई भी नेता मंत्री लोग जो हैं वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो ये बेहद दिखाता है कि उन लोगों को कितनी लोगों की जान की चिंता है और ये साबित करता है कि बाढ़ से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। आज हमारे पेज पे हमारे साथ सिद्दीकी जी भी हैं। हम चाहेंगे कि आप जितने लोग जुटे हैं सिद्दीकी जी आप लोगों को बात बताएं। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 2 वजह से हम लोगों का आज का दौरा है वहाँ। एक तो दरभंगा में हमारे पार्टी के जुझारू नेता और उदयमान नेता थे, मजबूत नेता थे, तो उनके साथ जिस तरह का मतलब अस्पताल प्रशासन के द्वारा ये किया गया है उसको ये कहा जा सकता है। और फिर पुलिस का जहाँ सुरक्षा का सवाल था तो पुलिस ने कोई सुरक्षा भी नहीं दिया, बल्कि उनके बच्चे, उनके भतीजे, उनके भगना सबको बुरी तरीके से मारा पीटा गया और सबका विजुअल भी है। और बाढ़ के बारे में जो है, जो केवटी में भी बाढ़ आ गई है और फिर कोसी नदी में जो पानी आया था जिसके वजह से मधेपुर, झंझारपुर, फुलपरास ये सब का एरिया जो है मतलब बुरी तरीके से प्रभावित है। तो नेता प्रतिपक्ष ने अपने दायित्व का निर्वहन के लिए कि साहब सरकार ने क्या तैयारी की है और बाढ़ प्रभावित लोगों को जो है क्या मुहैया कराया जा रहा है, क्या कराया गया है या क्या कराने की योजना है स्थानीय प्रशासन का, नाव का, रिलीफ का, फिर उन लोगों को पुनर्स्थापन का। तो ये सब चीज़ जब देख लेंगे नेता प्रतिपक्ष तो फिर नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपनी बात को रखेंगे और सिर्फ प्रेस को ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष जब जो आहूत होने वाला है असेंबली उसमें बाढ़ और ये घटना जो घटी है जमाल अतहर रूमी के साथ, ये सारे मामले हम लोग जो है विस्तार से रखेंगे। और मुझको लगता है कि सरकार जो है अब जिस तरह से हत्या हुई है उसमें लगता है कि पता नहीं किसी तरह की सुनियोजित साजिश है, क्या है। मैं इसकी जो है सरकार को चाहिए, सरकार को अब तक चाहिए था कि साहब कोई न्यायिक आयोग का गठन करती और वो इसका जांच करके जो है रिपोर्ट देती। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं और फिर वहाँ बताएंगे कि स्थिति क्या है, पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे और फिर बाढ़ प्रभावित एरिया जो है वहाँ के भी लोगों से मिलेंगे। तो आप लोग जानते हैं बाढ़ हो या कोविड-19 हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, लगातार जो है सरकार हर मोर्चे पे फेल नज़र आ रही है और ये प्रतीत होता है कि लोगों की जान की चिंता एकदम सरकार को नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को चिंता जो है केवल अपनी कुर्सी की है। हमारी बात भी हुई है और कई विजुअल्स जो है किस प्रकार से हमारे जो नेता थे दरभंगा केवटी के, उनकी किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई रॉड से पीट करके, वो भी वीडियो जो है जल्द से जल्द हम आप लोगों के बीच भी सार्वजनिक करेंगे। और ये चाहेंगे कि सरकार जो है वो तो आरजेडी के आवाज़ को देखते हुए लोगों ने प्रशासन को कई बार जो है हम लोगों के नेताओं ने संपर्क किया, सिद्दीकी जी ने भी डीएम एसपी से बात की,
तब जा करके जो है जांच के लिए माने हैं। लेकिन ये जो जांच कमेटी जो है वो केवल जिला स्तर पे ही 2-3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। तो हम लोगों को जो लगता है कि इसमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वही लोग जांच करने वाले लोग हैं जो जांच नहीं कराना चाहते थे, जिन्होंने FIR नहीं ली है और जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया है। तो हम न्यायिक जांच भी हो, उसको देखते हुए मॉनिटर जांच हो और लोगों को, हम लोगों को न्याय मिले, उनके परिजनों को, परिवार के लोगों को न्याय मिले, ये हम लोग चाहेंगे। और बाढ़ की स्थिति से कोई चीज़ छुपा नहीं है, इसलिए आप लोगों से फिर जो है जब मधुबनी पहुंचेंगे तो फिर हम आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना तेजस्वी यादव को, वो अभी आज सुबह सुबह जो है वो रवाना हुए हैं दरभंगा और मधुबनी की ओर, जहां पे उन्होंने कई विधायकों के भी नाम लिए हैं। आपके सामने केवटी विधायक के मर्डर की भी बात कही है, आपको मैंने दिखाया है वीडियो में। आपको तमाम खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।